गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा अगला श्लोक बहुत ध्यान से सुने। दोनों श्लोकों में भगवान सिर्फ आपको दृढ़ करने के लिए, पक्का करने के लिए, एक बार आत्मा को जान जाओ, परमात्मा की अनुभूति होने लगेगी। कौन है तुम्हारा? अरे महात्मा बुद्ध को, महावीर जी को, जितने भी जगत गुरुओं को भगवत प्राप्ति हुई, संत महात्माओं को, वो तो पहले से मिला हुआ है, पहले से मिला हुआ है। तो 20वें श्लोक में भगवान बताना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से, आप हम लोगों को, शरीरी मरने वाला क्यों नहीं है, आत्मा क्यों नहीं मरती। आप भी प्रश्न करते हो, जब हर चीज मर सकती है। आप कहते हो संसार मर सकता है, हाँ मर सकता है। संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, ईश्वर तो है नहीं, ईश्वर से बनी हुई है, वो ईश्वर में मिट जाएगी। आत्मा भी कभी नहीं मरेगी। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण क्या बताने जा रहे हैं, 20वां श्लोक सुनिएगा। ये आत्मा ना कभी जन्मता है, नोट कर लो, ये आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। जिसे आप लोग कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसे मैंने जन्म दिया है। तब सोचिएगा आपने किसको जन्म दिया है। आत्मा तो जन्मती ही नहीं है। आत्मा तो जन्मती ही नहीं है, ना कभी जन्मता है और ना कभी मरता है। ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। ये जन्म रहित है, नित्य है, निरंतर है, रहने वाला है, शाश्वत है, अविनाशी है और अनादि है। देखो कितनी डिग्रियां बता रहा हूं आत्मा की। ये सब आपकी डिग्रियां हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, नहीं आप बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा है कि, बताओ, भगवान की वाणी पर भी ऐसा लेकिन परंतु जैसे शब्द लाते हैं हम लोग। क्यों? हम मन बुद्धि से सुनते हैं, ना तो भगवान की शरणागति करते, ना संत महात्माओं की शरणागति करते। ये बुद्धि का विषय ही नहीं है। भगवत प्रेम बुद्धि का विषय नहीं है। आप सब पुण्य आत्माओं को निवेदन कर रहा हूं, ये भ्रम आप अपना जितनी जल्दी मिटा लें अच्छा रहेगा। कभी भी कोई व्यक्ति गीता, भागवत, रामायण
अरे बाबा, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते आप, समझ नहीं सकते। ऐसे समझने का कोई लाभ नहीं, ऐसे पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। शरीर में 6 विकार होते हैं, ध्यान से सुनो। आप जिसे मैं करते हो उसमें 6 विकार होते हैं। क्या मतलब? उत्पन्न होना, शरीर का जन्म होता है, हाँ ये तो हमने मान लिया। सत्ता वाला दिखना, आपको शरीर नजर आता है ना, हाँ नजर आता है, सत्ता वाला दिखता भी है। बदलना, हाँ बदलना भी मान लेते हैं, क्यों? दिखता भी है और बदलता भी है। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा जा रहा है, ये भी मान लिया। बढ़ना और घटना और नष्ट होना, ये 6 विकार इस शरीर के हैं। क्या हैं? 6 विकार। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा सा श्लोक है, मगर अगर एक बार गहराई से जान लिया, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा काफ़ी गंभीर है जो भी आपके साथ करूंगा। भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? ये 6 विकार जो आपने अपने शरीर में देखे, ये आत्मा में नहीं है, नोट कर लो। आत्मा को कैंसर नहीं होता, आत्मा को कोई बीमारी नहीं होती, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा दिखती भी नहीं है, आत्मा बदलती भी नहीं है, आत्मा बढ़ती घटती भी नहीं है, और आत्मा नष्ट भी नहीं होती। यानी जो शरीर में तुमको नजर आ रहा है वो आत्मा में नहीं होता। शरीर में विकार ही विकार हैं और आत्मा निर्विकार है। बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि शरीर का सबको ज्ञान है। आठ 10 मिनट के बाद में जब मैं सत्संग बंद करूं, किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। शरीरी में ये विकार नहीं होते, यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। जैसे शरीर का उत्पन्न होता है, जन्म होता है, ऐसे ही शरीरी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। आप ये कहेंगे ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये समझ में आती है, हे अजन्मा। हाँ ये तो सुनते तो हैं, हम खुद गाते भी हैं, हे अजन्मा हमारा आत्मा क्यों परेशान हो रहा है। ये गाने से क्या होगा? मुख से बोला, मन से तो बोले नहीं कि मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं। और ये आप ही का परिचय बताया जा रहा है सब। आप जिसको मैं करते हैं उसमें तो सारे रोग ही रोग है, विकार ही विकार हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं। ये सदा से है। तो कहने का तात्पर्य, शरीरी कभी भी किसी भी समय में, ये मत कहना कभी तो जन्म हुआ होगा, बुद्धि लगाते हैं हम। देखो ध्यान से सुनो, नहीं नहीं ऐसे आप ठीक कह रहे हो। हमने सुना है कि भगवान राम का अवतार हुआ था, तो पहले से था तो अवतार हुआ था, या भगवान उसी दिन पैदा हुए थे? अवतार का मतलब क्या? जो अवतरित हुआ है। पहले निराकार थे। हम लोगों को, मूर्खों को, शरीरधारियों को बताने के लिए भगवान शरीर धारण करके आते हैं, और उनके भी शरीर का अवतार होता है और उनका शरीर जाता भी है।
जिसे आप हम लोग कहते हैं जन्म हुआ और मृत्यु हुई। आत्मा सदा से, परमात्मा सदा से, यानी इतना रट लो, जब से भगवान तब से मैं। अरे आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें हंसी आती है अपने आप पर। हम भी भगवान के साथ हैं। अरे है ही, हो क्या, सदा साथ में हो। अहंकार हो गया है बुलबुले को, मिटेगा तो पानी में ही मिटेगा। अब ये साधना से, गुरु की शरणागति से, विश्वास और श्रद्धा से मिटना होता है। शरीर मिटा के नहीं मिटना होता। आत्मानुभूति कैसे होती है? श्रद्धा और विश्वास। अब ना तो हमें गुरु के शब्दों पर विश्वास, ना भगवान के शब्दों पर विश्वास। बुलबुला पानी में मिट गया, हाँ ये तो समझ में आ गया, अपना समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब पहले संत महात्मा मरेंगे तब उनको विश्वास होगा। अपनी अहंकार को, अपनी अज्ञानता को मारो तो भगवत प्राप्ति का अनुभव होती है। नित्य प्राप्त परमात्मा का आनंद अनुभव में आता है। वो सदा से है आत्मा। भगवान ने इस शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा। अब आप बताइए, आप कौन सा सनातन धर्म निभा रहे हो? सनातन धर्म का मतलब होता है सब में आत्मा का दर्शन, सब धर्मों का सम्मान। अभी आप आगे सुनोगे 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहेंगे ममे वांशो जीवलोके, जीवभूत सनातन है। ये शरीरी, ये आत्मा कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो पैदा होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, आत्मा में नहीं होता। परंतु शरीर में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। आत्मा में ना कोई संयोग है ना कोई वियोग है। ये जो का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना होता है। देखो सब विकार, मेरे को उस दिन से बीपी हुआ, इस दिन बीपी समाप्त हुआ। इस दिन बच्चा पैदा हुआ, इस दिन ये इतनी उम्र का होके मर गया। इस दिन मैंने ज्वाइन किया, इस दिन मैं रिटायर हो गया। हर चीज में ये दो विकार ही पुरुष है, मुख्य हैं। अतः भगवान से इनका 2 बार निषेध किया। जिसको पहले ना जायते कहा और उसी को दोबारा अज कहा, अजन्मा। ना जायते, इसका जन्म नहीं होता। कोई मां अपने गर्भ से आत्मा को जन्म नहीं देती, सब नोट कर लो। और जिसको पहले ना मृत्यते कहा उसको कि इसकी मृत्यु भी कभी नहीं होती। ना जायते अजा और ना मृत्यते, ना इसकी मृत्यु होती है। इतनी सी बात बताने के लिए, ये तो भगवान की वाणी है। संत महात्मा कितना प्रयत्न करते हैं हम लोगों को समझाने के लिए, लेकिन हम ऐसे चिकने गड़े, हमारे ऊपर पानी ठहरते नहीं, बातें ठहरती ही नहीं। ये अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर फिर होने वाला नहीं है। ये नित्य तत्व अर्थात वो स्वतः सिद्ध निर्विकार है। इसमें कोई विकार नहीं है आत्मा में। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है, पहले कोई सत्ता नहीं होती। जब तक वो गर्भ में नहीं आता
जब तक गर्भ में नहीं आता तब तक बच्चा है, ऐसे उसकी सत्ता होनापन भी नहीं कहती। तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है, था पहले भी, क्योंकि उस विकारी सत्ता का आदि और अंत होता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, परंतु इस नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है। क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। अच्छा, लोग कहते हैं नहीं ऐसा थोड़ी होता है, कहीं से तो कुछ बना होगा, कभी तो आत्मा बनी होगी। अरे बाबा, कह तो रहा हूं, सदा से, यानी क्या मतलब, आप सतयुग में भी थे, आप त्रेता युग में भी थे, आप द्वापर में भी थे, और आप कलयुग में भी हो। आप कहेंगे अच्छा जो सतयुग में मर गए वो भी अभी भी आत्मा ही हैं। बस फर्क क्या है, किस लोक में हैं। आप भी यहां से जाओगे, अगर आपकी अज्ञानता मर गई, आपकी मूर्खता मिट गई, आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, आपका सूक्ष्म शरीर भगवान की शरणागति या गुरु की शरणागति कर गया और आपको आत्मज्ञान हो गया तो परमानेंट भगवत प्राप्ति हो गई। आप भी भगवान के लोक में जाओगे, आप भी भगवान के लोक में जाओगे। देखो, निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना ये आप जीवों का कार्य है। मानो बहुत अच्छा, ना मानो आपकी इच्छा। मैं तो केवल आपसे बोल सकता हूं। मानो बहुत अच्छा, ना मानो तो भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी संत महात्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भगवान किस लिए अर्जुन को ये बात बता रहे हैं? कहते हैं भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए क्या करें। किसी ने प्रश्न किया, भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए क्या करें? यदि भगवत प्रेम चाहिए तो भक्ति करें। प्रेम के लिए प्रेम करना होता है, प्रेम पाने के लिए। केवल भक्ति से ही प्रेम, ज्ञान से प्रेम, धाम से प्रेम, सबकी प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने स्वयं कहा है, हे अर्जुन ध्यान से सुनो, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं। देखो भगवान खुद कह रहे हैं, गीता के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है। भगवान खुद कह रहे हैं, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। प्रेम से, केवल एक प्रेम है जिससे आपकी और हमारी सदा के लिए अज्ञानता मिट सकती है। अब आप और हम लोग डिसाइड करें कि क्या आप और हम लोग, बहुत से लोग, किसी ने मुझसे प्रश्न किया था, इसकी चर्चा तो अब कल करेंगे क्योंकि ये श्लोक अभी पूरा नहीं हो सकता। इसी चीज़ पे अभी बहुत बोलना बाकी है, तो 20वें श्लोक को हमने बीच में रोका है। किसी ने पूछा था, अजामिल पाप आत्मा, इतना पाप करने वाला, केवल उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, मरते समय उसने पुत्र को पुकारा, ध्यान भी पुत्र का किया, तो वास्तविक नारायण के दूत कैसे आ गए?
बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, इसका मतलब कोई अपने बेटे का नाम राम रख ले और उसे पुकारे और ध्यान भी अपने बेटे का करे, तो भगवान के दूत कैसे आ गए? बहुत ध्यान से सुनना। अजामिल के विषय में सबको बहुत ही गड़बड़ सिद्धांत दिमाग में भरा हुआ है। पहली बात बताने जा रहा हूं, हम सबकी खोपड़ी में अजामिल के लिए बहुत गड़बड़ सिद्धांत भरे हुए हैं। आप समझिए इस विषय को। अजामिल बहुत ही संयमी, नियमी और वेद पाठी ब्राह्मण था। संयमी भी था, नियमी भी था और वेद पाठी ब्राह्मण भी था। पूर्ण ब्रह्मचारी भी था, जितेंद्रिय की अवस्था का था। लेकिन बस एक त्रुटि से जंगल से संविदा के लिए, हवन के लिए लकड़ियां लेने गया था। एक वैश्या को एक लंपट पुरुष के साथ संभोग करते हुए देखकर उसके मन में इंद्रिय भोग की कामना उठी और उसका चिंतन करते करते वो विषय उसकी आंखों में और उसके अंतःकरण में प्रवेश कर गया। बहुत बड़ा कामी और भोगी निकल गया, लेकिन उसके अंदर पहले के सात्विक गुण थे। संत महापुरुषों की सेवा करने का गुण भी था। अब देखिएगा बदलाव कैसे आता है। एक बार कुछ संत उसके घर पर आए, उसने बहुत आदर सत्कार किया, तो उन संतों ने देखा इसकी साधना तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये गलत संगति के कारण पतित हो गया। तो उन्होंने उसका उद्धार के निमित्त ये कहा कि तुम अपने पुत्र का नाम भगवान का नाम पर रखने देना। जिस पुत्र में उसकी सबसे ज़्यादा आसक्ति थी, उसने उसका नाम नारायण रखा। और वो अचेता अवस्था में, ध्यान से सुनो, जब वो बेहोशी की मुद्रा में गया और उसके अशुभ संस्कार के यमदूत उसको डराने के लिए आए, वो मरा नहीं था, बेहोश था। पास में खेल रहे अपने पुत्र को कातर भाव से पुकारा, कातर भाव से। लेकिन उसका पुत्र भला कहाँ आता। लेकिन पूर्वकृत साधना के फलस्वरूप, क्योंकि पहले सत्कर्मी था, जैसे उसने नारायण नाम लिया, उसका पुत्र नहीं आया, तुरंत उसे नारायण नाम से उस भगवान का ध्यान आ गया जिसका वो पतित होने से पहले आराधना करता था, जिसका आराध्य था। इस पुकार से त्वरित भगवान के दो दूत वहां पहुंच गए। भगवान की बिना आज्ञा के भगवान के दूत नहीं आते हैं। और उसने अचेता अवस्था में ही भगवान के पार्षद और यमदूतों के बीच में जो वार्तालाप हुई, जो सत्संग हुआ, वो सब पूर्व साधना का परिणाम था। जो आज आप और हम लोगों को सत्संग सुनने को मिलता है, ये भी हमारे पूर्व जन्मों का अधिकार हम लेके आए हैं, तब मिल रहा है। पूर्व साधना का परिणाम था। उसने सारी वार्ता देवदूतों में और यमदूतों में सुनी। तो जब वो अचेत अवस्था से बाहर आया, उसे पूर्ण वैराग्य हो गया और उसने तुरंत सब कुछ त्याग कर हरिद्वार जाकर पूर्ण शरणागत होकर अपने मन बुद्धि चित्त, नोट करो, अपना पूरा सक्षम शरीर गुरु और भगवान को अर्पित कर दिया। पहले की साधना तो थी,
इससे उसको और बल मिला। मात्र 6 महीने में उसे सब प्राप्त हो गया। जब ये शरीर छोड़ा तो सीधा भगवान के लोक में गया। इसलिए कोई ये मत सोचो कि हमने कितने जन्म पाप किया, अनंत जन्म पाप कर चुके हैं। जब आँख खुले तब सवेरा। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। अब कीर्तन करेंगे भाई, सुनाएंगे राजकुमार जी, सुनाइए। कोशिश करता हूँ मैं। करो भाई, कोशिश ही है जीवन में, और है क्या। आराम से सुनाओ। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी तरह से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ से, जो भेजने वाले हैं यहाँ से, वही फिर वापस बुला रहे हैं, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं, गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भाई, सबको राधे राधे।